नोएडा में किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तैयार होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित चौधरी। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों द्वारा एक्सप्रेसवे को जाम किया गया और आज दूसरे दिन दलित प्रेरणा स्थल पर तमाम किसान डटे हुए हैं। 7 दिन का समय दिया गया था। 7 दिन पूरे होने के बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया है। तमाम महिला किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अब सर्दी का समय, ऐसे में खुले में आप लोग रहे, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो 14 साल होगी, हमें तो परेशानी है। अब परेशानी का हल ये निकाले, जब भी तो रात को बाहर डटना रहना मजाक बात नहीं है। अपनी पीड़ा लेके किसान यहाँ पड़ा है और सरकार सुन नहीं रही है, तो इससे भी हद क्या है। लेकर सुई से और चप्पल तलक सब पे GST लगा रखी है। ये प्रजा का पैसा ही तो है सारा, और प्रजा की बात नहीं सुनेगा तो बता क्या करेंगे ऐसी सरकार का। हम कब तक बैठे रहोगे ऐसे? हमें कोई पता नहीं, 2 साल 4 साल 5 महीने 10 साल हम अब के बैठे ही रहेंगे। इतने हमारे सारे काम नहीं होंगे, सारी मांगे हमारी पूरी नहीं होएगी। हम इतना बैठे रहेंगे। हम अपने घर से मजबूत होकर ये राशन पानी ट्रैक्टर वाहन सब चीज़ हमारी तैयार है। अगर हमारी यहाँ नहीं सुनाई होएगी तो हम सूदे नखलऊ लगेंगे जाएंगे। पहले यहाँ की संसद घेरेंगे, फिर जाकर नखलऊ की संसद घेरनी है हमें। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन रहेगा और खुले आसमान के नीचे यहाँ पर तमाम जो महिला किसान हैं वो रात भर सोए हैं और सुबह उठने के बाद भी अब आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी उस रणनीति को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इनके अगर खाने की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और ट्रैक्टरों के अंदर रजाई गद्दे और तमाम जो ज़रूरत का सामान है वो है। और खाने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भंडारे के लिए खाने का भी हलवाई को लगा दिया गया और जितने भी किसान धरने प्रदर्शन में शामिल रहेंगे उन किसानों के खाने की व्यवस्था भी की गई है। पानी का टैंकर प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर खड़ा किया गया है। शौचालय की व्यवस्था भी प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा करने का दावा किया गया है। यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो समय दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है कमेटी को लेकर, उस समय में अगर यहाँ इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में दलित प्रेरणा स्थल से ये तमाम जो किसान हैं ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पुलिस को भी तैनात किया गया यहाँ पर। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, गेट के बाहर जाम ना लगे उसको लेकर पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और तमाम किसान एक तरीके से इस बात पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इस बार वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे आप तमाम जो किसान हैं उन्होंने अपना बैठने का इंतजाम किया हुआ है। कब तक बैठोगे यहाँ पर? यहाँ पर जब तक हमारी ये समस्या पूरी नहीं करती सरकार। नया भूमि अधिग्रहण बिल 10% प्लॉट वर्षों से अटके हुए हैं। पीछे भी कई सरकार चलेगी, सरकार सम्मित थी, लेकिन ये सरकार उन सरकारों से भी निकम्मी लिखड़ी है। अब किसानों ने करो मरो की स्थिति जो पैदा इस सरकार ने और अधिकारियों ने कर दी है। इसके सामने एक चुनौती है कि हम जब तक हमें ये हमारे हक वाजिब हक हैं इनको नहीं देगी तब तक नहीं जाएंगे। कुछ समय दिया है 1-2 दिन का, अगर समाधान नहीं हो तो फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। और भी हमारे बहुत सारे किसान संगठन राजस्थान, हरियाणा, MP, आगरे के साथ यहाँ पर भी हैं। और सारे हम अब जो जैसे 3 कानून बिल पे जो सरकार को झुकना पड़ा, इस सरकार को झुका मानेंगे और करो मरो की स्थिति में हैं। अभी हम बैठेंगे। हमारी कमेटी अभी जो है 12 बजे के आसपास बैठेगी और आगे के लिए हम निर्णय तय करेंगे कि क्या हमें करना क्या है। हो सकता है आजकल में कोई वार्ता का प्रस्ताव आए और सचिव स्तर की वार्ता तो है ही है। हम चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई हो, बहकाने वाली बात छोड़ो। यही पूछना चाहते हैं, अगर आप ठोस कार्रवाई करना चाहते हैं, किसान को उसका हक देना चाहते हैं तो बात करो। लिखत पढ़त आश्वासन बहकाना बंद करो और अब हमारा काम करो बस। देखिए अब कमेटी के प्रस्ताव का यहाँ पर इंतजार है। गेट के बाहर की भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, उनको तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की जो व्यवस्था है वो ख़राब ना हो। हालांकि किसानों ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन नहीं होगा और अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो वार्ता करने के लिए चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को नाम यहाँ पर बताए गए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करें।
करेंगे। तमाम जो अपने रहने के संसाधन हैं वो किसान यहाँ पर लेकर आए हैं और ये गेट के बाहर की दलित प्रेरणा स्थल के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं तैनात कर दिया गया है। ख़ास तौर पर इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, तो जाम की स्थिति ना बने उसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है और पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। रोड के बीच की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और जो गाड़ियाँ हैं गाड़ियों को आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह का वक्त है, सभी लोग अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, तो ऐसे में ये गाड़ियाँ आराम से निकलें उसको लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। हालांकि महामाया फ्लाईओवर की बात करें तो वहाँ से ट्रैफिक काफ़ी स्लो है। यहाँ दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 2 के सामने आने के बाद जरूर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरीके से जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों को भी यहाँ से खड़ी ना हो उसकी व्यवस्था की गई है। गाड़ियों को दलित प्रेरणा स्थल के अंदर पार्किंग करने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।